Sonam Raghuvanshi, the wife of the deceased man, for allegedly planning her husband's murder. फर्क सिर्फ इतना कि इस बार सोनम नहीं बल्कि सिंधु नाम की महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया। It's a 25-year-old man in Uttar Pradesh, Auraiya, who was killed allegedly by a contract killer hired by his wife and her lover. The Meghalaya police has also arrested 3 killers whom she had hired to kill Raja Raghuvanshi. अब मैं आपको पहले ही बता दूं, ये चीजें बिल्कुल नई नहीं है। 2024 असम में पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारा। 9 अक्टूबर 2024 को पुलिस ने उस लेडी को गिरफ्तार किया और एविडेंस की खोज में पुलिस को वो चाकू मिला जिससे क्राइम हुआ था। अहमदाबाद में 23 साल की लेडी ने अपने मामा के साथ रिश्ते के लिए अपने 24 साल के पति को मरवा दिया, वो भी शादी के 3 दिन बाद। ये तो कुछ 2024 के केसेस हैं जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन 2025। अच्छा, आपको बता दूं कि मादाओं यानी फीमेल्स का ये बर्ताव बिल्कुल नया नहीं है। इस गोले पर कई जीव कुछ ऐसा ही करते हैं। इन मेंटिस की फीमेल्स मीटिंग के पहले, बाद में या चलते समय अपने मेल्स को खा जाती हैं अपने मेल्स को। ब्लैक विडो नाम की ये मकड़ी मीटिंग के बाद अपने आदमी को खा जाती है। ग्रीन एनाकोंडा की औरतें अपने आदमी को खा जाती हैं, और कारण कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए। जब मैंने इन जानवर की फीमेल्स के मेल्स के प्रति इस बिहेवियर को समझने की कोशिश की तो मुझे पता चला फीमेल्स के इस काम को कहा जाता है सेक्सुअल कैनिबलिज्म, जिसके पीछे कोई लॉजिकल कारण तो नहीं मिलता, लेकिन रिसर्च में मुझे पता चला कि फीमेल्स के लिए सेक्सुअल कैनिबलिज्म एक एडवांटेज है, स्पेशली उसके बच्चे के लिए, जो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इन फीमेल्स में बना है। अपने मर्द को खाने से एक फीमेल को न्यूट्रिशनल बूस्ट मिलता है और बिना किसी कंपटीशन के फीमेल के बच्चों को फलने फूलने का मौका मिलता है। मेल की बॉडी फीमेल को न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स का एक कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स देती है, जो फीमेल के लार्ज नंबर ऑफ एग्स बनाने के लिए एसेंशियल होता है। यानी अपने आदमी को खाने से वो मकड़ी या सांप ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस कर सकेगी, साथ ही न्यूट्रिएंट्स वो फीमेल अपने बच्चों तक भी पहुंचा सकेगी। तो ऑल इन ऑल माँ और बेटे दोनों का फायदा है उस आदमी के मरने की वजह से। लेकिन इंसानी फीमेल्स मेल्स को मार के खा तो नहीं रही, उन्हें खा सकती हैं। ना ही अपने हस्बैंड के मरने से वो ज्यादा बच्चे पाल पाएंगी, और ना ही इनको कोई न्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन मिल रहा है। इनके दिमाग को समझते हैं। आपको बता दूं कि ये केसेस सिर्फ इंडिया में नहीं देखे गए हैं। 2024 ओहियो में एक लेडी को अपने पति को मारने के लिए 40 साल की कैद हुई। सिंगापुर, चाइना, जापान, इन देशों में भी ऐसे केसेस देखे गए हैं। जिस इंसान ने आपके साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया हो, जिसने आप पर भरोसा किया हो, उसको मारने के लिए एक सेंसलेस डिटैचमेंट चाहिए। पटना के एक लॉयर संजीव कुमार का कहना है कि मॉडर्न मैरिजेस बिल्कुल बदल चुकी हैं। पहले होता था कि शादी की है तो निभानी पड़ेगी, आज के टाइम के लिए आप इसमें से निभानी हटा दो। क्या आप निभाओगे? क्या गारंटी है कि आपका पार्टनर निभाएगा? 2 लोगों को प्यार होने में समय लगता है, साइकोलॉजिकली भी। उन्हें एक दूसरे की अहमियत समझने में टाइम लगता है, और यहाँ पे 2 अनजान लोगों को मिला दो। अब दोनों में से कौन अपना मन मार के बैठा है क्या पता। यहाँ पर मैं लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूँ। किसी लड़की को अगर कोई लड़का पसंद करे, केयर करे और उसे अपना समझे या उसके बिना रह ना सके, उससे वो लड़की कुछ नहीं समझेगी। वो सोचेगी कि नहीं, मेरे माँ बाप जिसे ढूंढेंगे वो ही सबसे बेहतर होगा और मैं उसी के साथ जिंदगी बिताऊंगी। तो ये लो, चंडीगढ़ में 115 दिनों में 30 औरतों को उनके पतियों ने खत्म कर दिया, यानी 4 दिन में 2 लेडीज की मौत। अभी का डेटा है, ज्यादा पुराना नहीं है। अब अगर भाई लड़के सोच रहे हैं कि मेरे माँ बाप जिसे ढूंढेंगे मैं उनसे शादी करूंगा, तो ये लो, कर लो शादी। मतलब बेकार है सब, मत करना मैरिज। अगर कोई मिलती है मिलता है तो ठीक है, वरना नहीं, बेकार है। अगर आपको लगता है अच्छा है तो आप खोलो इंस्टाग्राम, आपको और केसेस मिलेंगे। गूगल खोलो, न्यूज़ देखो, मैं खोलूंगा, मुझे भी मिल जाएंगे बहुत सारे। पता है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि रिश्ते जुगाड़ से नहीं बनते। अबे कितनी बार बोलेगा? तो ठीक है, फिर साइंस को समझते हैं। इन सब केसेस को देखते हुए सवाल आता है कि ये लड़कियां अपने पतियों को मारने की जगह उन्हें डिवोर्स भी तो दे सकती थी। अगर वो किसी और को पसंद करती है तो नापसंद से शादी क्यों करती है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे हर केस के अपने डिस्टिंक्ट पैटर्न्स हैं। कुछ केसेस में फीमेल्स प्लानिंग के साथ काम करती हैं और कुछ अचानक, कि ये पैटर्न पहले शादी करो फिर मार दो, ये लड़कियों के दिमाग पर कुछ वैसे काम करेगा जैसे कोई ट्रेंड काम करता है। कैसे कोई इंसान कोई चीज करता है और वो फेमस हो जाती है, फिर सब उसको देखकर करने लगते हैं। और एक्चुअली क्राइम जैसी चीजें भी इंसानों में ट्रेंड बन सकती है, रियली, चाहे प्लान्ड हो या फिर ऑनलाइन। ऐसे लड़कियों के केसेस में अगर ये किसी को पसंद भी करती है तो उसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताने से ज्यादा आसान शांति से शादी करने के बाद उसका मर्डर करना उसे ज्यादा आसान लगता है। और इसके पीछे भी कुछ सिंपल साइकोलॉजिकल चीजें हैं जिसे आप समझ सकते हैं। अगर ये काम स्ट्रेस की वजह से हुआ हो, तो अगर किसी इंसान में स्ट्रेस हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ये दिमाग के एमिगडाला, जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, उसे हाइपर एक्टिव कर देता है, जिससे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ना शुरू होते हैं।
और इतने ज्यादा कोर्टिसोल से हिप्पोकैम्पस जो कि लर्निंग और मेमोरी को कंट्रोल करता है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। साथ ही इतने ज्यादा कोर्टिसोल से इंसान को इंसान बनाने वाला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत वीक हो जाता है और दिमाग का ये हिस्सा रीजनिंग, मॉरल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और समझदारी कंट्रोल करता है। आप खुद समझ सकते हो कि अगर ये हिस्सा वीक हो जाए तो एक इंसान क्या बन सकता है। जब एक वुमेन कई महीनों तक किसी डर या भय में रहती है तो उसका दिमाग खुद को रिवायर करना शुरू कर देता है। वो लॉजिकल सोचना बंद कर देता है और खुद को फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर करने लगता है। इन सबसे उनका दिमाग कुछ ऐसा हो जाता है कि होमिसाइड एक्शन की तरफ ज्यादा बढ़ने लगता है। इन सबके साथ ऑक्सीटोसिन, बॉन्डिंग हार्मोन, भरोसा टूटने पर डार्क हो जाता है। वुमेन में टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से उनका एग्रेशन बढ़ जाता है, जिससे एक सुशील लड़की कुछ ऐसी हो जाती है। इन सब कारणों के चलते अगर आप ऐसे किसी लड़की से लॉजिकल बात करोगे तो उसे वो पसंद नहीं आएगी। लॉजिकली शादी से पहले मना कर सकती थी, लेकिन नहीं, इन्हें तो फील्डिंग लगानी है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं किसी इंसान को ऐसा बनाने के लिए। फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की या फिर लड़का है। ये है कुछ रेयर मेंटल केसेस। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें इमोशंस आसमान छूने लगते हैं, यानी आई लव यू, आई हेट यू, आई विल किल यू, तीनों में से सिर्फ एक। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें इंसान को लगता है कि वो किसी और इंसान को क्राइम करते हुए देख रहा है। इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, जिसमें अचानक दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो और अनकंट्रोलेबल रेज की तरफ बढ़े। ये एक्चुअली इलाज होने वाले ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, जो अगर प्यार या किसी रिलेशनशिप के मामले में आ जाएं तो उसे बर्बाद कर सकते हैं। इस सब से जूझ रही कोई लड़की या फिर कोई लड़का अगर कोई अपराध करता भी है ना, तो उसे ये लगेगा कि वो कोई अपराध नहीं कर रहा, बल्कि खुद को बचा रहा है या फिर अपने लिए अच्छा कर रहा है। कोई भी अपराधी पैदा नहीं होता, उसका वातावरण उसके दिमाग को प्रोग्राम करता है। आज के टाइम में वैसे भी फीमेल्स का दिमाग सेल्फ इंडिपेंडेंट और फ्रीडम की तरफ बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये लड़कियां फ्रीडम को ऐसे नापती हैं कि उन्हें कितने छोटे कपड़े पहनने की परमिशन दी जा रही है। लड़कियां वीडियो देख रही है तो आई एम सॉरी, लेकिन मैंने खुद लड़कियों को लड़कों से भी गंदे गंदे वर्ड्स, गालियां देते हुए सुना है, जो लड़के देने में भी शर्माएंगे, लेकिन लड़कियां नहीं शर्माती। मैंने खुद देखा है। हर कोई लड़कियों को सुशील और भावनाओं से देखना चाहता है, लेकिन ये फीमेल्स ऐसा दिखना नहीं चाहती। मैं सबको नहीं बोल रहा, मैं उनको बोल रहा हूँ जो हैं। सब ऐसे नहीं होती, मुझे भी पता है, लेकिन ज्यादातर ऐसी होती है। तो ऑल इन ऑल लड़के सुशील बन रहे हैं, लेकिन लड़कियां, बाकी जो भी हो, मुझे पता है कि सब बुरा है, अच्छा तो नहीं दिख रहा कुछ भी, लेकिन इस गोले पर क्या क्या होता रहता है, बहुत कुछ होता रहता है। पहले कीड़ियां अपने पति को मारती थी, अब इंसान की बारी, इंसान भी ऐसा करेगा। कल को पता चले पत्नी ने पति को मार के, कुछ ज्यादा डार्क हो गया। मुझे तो ये लगता है कि माँ बाप चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को हर मुश्किल, हर बुरी चीज से बचाए, लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि कब तक बचा पाएंगे माँ बाप अपने बच्चों को। हर जगह नहीं बचा सकते, कुछ जगहों पर बच्चों को अपने भरोसे रहना पड़ता है, क्योंकि माँ बाप हमेशा हर जगह साथ में तो नहीं रह सकते ना। इसलिए माँ बाप कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन कुछ जगह पर चूक हो जाती है। एनीवेज, ये दुनिया, ये धरती चलती रहेगी, प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हम भी प्रकृति हैं। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।